Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As we have started 6th class maths book of DAV and it's chapter number 2 and name of chapter is factor and multiples. In this video we do its worksheet number 6 and its question number 4. Question number 4 is find the least number which when divided by 40, 50 and 60 leaves remainder 5 in each case. मीन्स देखो एक बार ध्यान से देखेंगे फाइंड द लीस्ट नंबर मीन्स एक छोटा नंबर हमें फाइंड करना है। इसका मैं मीनिंग आपको बताऊंगी बाद में क्या है, ये क्यों लिखा है हम विच वन डिवाइडेड बाय 40, 50 एंड 60 कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिस उस नंबर को हम जैसे मैंने यहाँ लिखा मीन्स एक नंबर ऐसा फाइंड किया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ मीन्स वो नंबर क्या है ए, कुछ भी नंबर आएगा अभी जब क्वेश्चन निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा कि उस ए को 40 से डिवाइड कर लो, उसी नंबर को 50 से डिवाइड करो, उसी नंबर को 60 से डिवाइड करो। मीन्स एक ऐसा नंबर मिलेगा मीन्स मे बी क्या पता वो 500 आ जाए, 600 आ जाए, 1000 आ जाए, मीन्स कोई ना कोई नंबर मिलेगा। उसी नंबर को 40 से डिवाइड करो, उसी नंबर को 50 से डिवाइड करो, उसी नंबर को 60 से डिवाइड करो। मीन्स नंबर सेम है, लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। जैसे आप डिवाइड करते हो तो आपने देखा होगा कि कई बार तो डिवीजन पूरी कंप्लीट हो जाती है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें रिमाइंडर रह जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस में जब उसको 40 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 बचेगा, 50 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 और 60 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 5। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखना है कि आप क्या फाइंड करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन फिर बच्चों की यही डाउट होता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एलसीएम फाइंड करना है या फिर हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ इसकी, मैं आपको यहाँ ये दिखा रही हूँ कि इसका जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे ये कहा जाए कि आप वो एक लीस्ट नंबर लिस्ट या फिर मैं लिस्ट को छोड़ भी देती हूँ, आप एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको 12 और 9 से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मीन्स अगर मैं इस तरीके से कहूँ, ठीक है, तो अब आप ये देखो मैंने क्वेश्चन नंबर जब 1 कराया था तो मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें देखो एक बार दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ कि कैसे किया था। मैंने पहले 12 के मल्टीपल्स लिखे थे, 9 के मल्टीपल्स लिखे थे, फिर कॉमन मल्टीपल मीन्स वो मल्टीपल निकाला था जो दोनों के पास आ रहा है। जैसे 36 दोनों में था तो 36 लिखा था, 72 दोनों में था तो 72 लिखा था। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या था, इन दो मल्टीपल्स जो कॉमन आए इनमें से जो छोटा था 36। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो ये जो 36 है अगर आप उसको 12 से डिवाइड करके देखो, 12 3 जा 36 हो गया पूरा डिविजिबल। इसी 36 को अगर आप 9 से डिवाइड करके देखो, 9 4 जा 36 हो गया पूरा डिविजिबल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये जो 36 मीन्स जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम जो हम स्टार्टिंग में नंबर लेके चलते हैं उनसे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये लीस्ट वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखो डिवाइड तो ये जो 12 ये जो 72 है वो भी 9 से डिवाइड होता है। आप देखो 12 के टेबल में 72 आता है, 9 के टेबल में भी 72 आता है। मीन्स डिवाइड तो ये दोनों भी होंगे इन दो नंबर से, और ये जो 36 है ये भी इन दोनों से डिवाइड होगा। लेकिन अगर बात आ जाती है कि लीस्ट नंबर फाइंड करो तो हमें क्या निकालना होता है, जो सबसे छोटा हो। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या करना है फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 40, 50, 60 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ से इसको यहाँ से छुपा लूँ, यहाँ नीचे वाला अगर मैं दिखाऊँ ही ना, ठीक है, तो अब आप स्टेटमेंट पढ़ के देखो क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 40, 50, 60। ठीक है, हम अगर मैं ये कहूँ कि आप एक ऐसा नंबर निकाल दो, जो मैं ये कह रही हूँ आप ये निकालो, एक ऐसा नंबर निकाल दो यहाँ पे जो 40, 50, 60 से पूरा डिवाइड हो जाए, पहले हमें वो नंबर निकाल लूँगी। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊँगी कि लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, इसका आगे क्या होगा। पहले देखो अगर हमसे ये पूछा जाए, देखो फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 40, 50, 60, पहले मैं इतना करती हूँ कि मुझे वो नंबर निकालना है जो 40, 50 और 60 इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए।
ठीक है। तो अभी अभी जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन 1 की हेल्प से बताया था कि इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले कौन सा था, मल्टीपल्स वाला था, दूसरे में प्राइम फैक्टराइजेशन वाला था, और तीसरे में ये इस टाइप से था, कॉमन डिवीजन मेथड। तो हम कॉमन डिवीजन से निकाल लेंगे, इससे जल्दी निकल जाएगा। 40, 50 और 60। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको पता है डायरेक्ट अगर ये तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं तो आप वही नंबर यूज़ कर लो। अब आपको 10 की टेबल आती है, तो आपको पता है 10 से सारे डिवाइड हो जाएंगे। 10 की टेबल में 40 कहाँ पे आता है, 10 4 ज़ा 40। 10 की टेबल में 55 पे आता है, 10 की टेबल में 66 पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, टाइम टाइम कम लगेगा इस तरीके से। अब इनको वैसे ही कर लो। पहले आप देखो 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं, तो पहले 2 से कर लो। 2 2 ज़ा 4। 2 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 ज़ा 6। लेकिन 2 की टेबल में 5 नहीं आता, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब 2 3 5 ये तो हमारे प्राइम नंबर है, ये तो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। तो पहले 2 को कर दो, 2 1 ज़ा 2। 5 नहीं आता और 3 भी नहीं आता 2 की टेबल में। अब 3 से कर दो, 1 ऐसे ही रहेगा। 3 की टेबल में 5 नहीं आता, 5 का 5 लिखो। 3 की टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे। अब ये तो सिर्फ 5 रह गया, तो 5 से ही 1। 5 इन ज़ा 5, 5 इन ज़ा, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा लग गई है यहाँ पे, मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो अब हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये जो आगे लिखे हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मीन्स इन सबको क्या कर ले, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स अगर कोई नंबर 10 का मल्टीप्लाई, तो उसमें ज़ीरो तो ऐसे की ऐसे आ जाएगी। जीरो वाले से करना था, जीरो तो ऐसे की ऐसे लिख दी। बस जो बचे हुए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60। ये जीरो इसकी लगी हुई है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो 40 50 और 60 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो ये ऐसा नंबर है जो 60 इन तीनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ इस तरफ पेपर पे अलग से करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, नंबर क्या आया हमारा, 600। 600। मैं आपको इसी नंबर को 40 से भी, ठीक है, तो ऐसे भी क्यों कर रहे हो आप, ऐसे कर लो, ऐसे डिवाइड करना में भी शायद हमारे लिए ईजी हो। ऐसे कट करना आता है, ठीक है, कट नहीं आता तो चलो ऐसे ही कर लो। 40 1 ज़ा 40, ज़ीरो, यहाँ से कितना रह जाएगा 2, ये ज़ीरो यहाँ ले ली। अब 40 की टेबल में ये कहाँ पे आएगा, 45 ज़ा 200। ठीक है, या इसको थोड़ा और इजी बनाना है तो देखो मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। 600 को 40, ज़ीरो से तो ज़ीरो कैंसिल होगी, सिर्फ आप क्या कर लो, 60 को 4 से कर लो। ठीक है, मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही अगर आप 600 जो हमारा आंसर आया उसको 50 से भी डिवाइड करोगे वो भी हो जाएगा। 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। ठीक है, ये भी होगा पूरा पूरा डिवाइड। ऐसे ही अगर आप इसी 600 को, जो थर्ड नंबर है 60, इससे डिवाइड करोगे, 60 1 ज़ा 60 और ज़ीरो ऐसे। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा आपको ये लेंथी लग रहा होगा लेकिन ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज फिर आपके ये सारे क्वेश्चन बाद में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो 40 50 और 60 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो ऐसे में हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। मीन्स ये नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन, अब देखो दोबारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 40 50 60 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो वो कह रहे हैं आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें रिमाइंडर कितना आ जाए, 5। अब आप ये देखो, ये नंबर तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर लीव्स 5 रिमाइंडर, तो हम क्या कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, तो वो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, इसी 600 में। देखो आपको पता है ये 600 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है हमारा, रिमाइंडर एक्स्ट्रा चीज़ होती है, तो हम इस 5 को उसमें क्या कर देंगे, ऐड, मीन्स 605। मीन्स 605 एक ऐसा नंबर है जिसको 40 से 50 से या 60 से डिवाइड करो तो हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। ठीक है, हम इसको चेक करके दिखा देते हैं। ठीक है, मैं आपको, ताकि आपका वेरीफाई भी हो जाए, आपको ये भी पता चल जाए कि हाँ हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो हम इसको यहाँ चेक कर रहे हैं।
चेक करके दिखाना आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मतलब कि पेपर में करके आएंगे। ये सिर्फ ये हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो मैं 605 और 605 मैंने 3 जगह क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 3 नंबर से डिवाइड करके दिखाना है। 40, 50 एंड 60। 40, 50 एंड 60, ठीक है। तो अब देखो 40 1 ज़ा 40, 0, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 और यहाँ से 5, ठीक है। अब 45 ज़ा कितने होते हैं, क्योंकि 4 5 ज़ा 20 होते हैं और 40 की टेबल चल रही है तो पीछे एक जीरो और आ जाएगी। तो यहाँ से रिमाइंडर 5 बचा। यही कहा था उन्होंने कि 5 रिमाइंडर होना चाहिए। 50 1 ज़ा 50, 0, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 और यहाँ से ये 5। ऐसे ही 50 की टेबल में अब 105 तो नहीं आता, लेकिन 52 ज़ा होते हैं 100, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। 60 1 ज़ा 60, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। फिर हमने ये 5 नीचे लिया, अब डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डिवाइड ना होने की वजह से 0 और यहाँ 5। अब देखो हर एक केस में 5 रिमाइंडर बचा है या नहीं बचा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको कहा जाए कि क्या मतलब लीव्स रिमाइंडर मीन्स 5 6 7 जो भी, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप पहले एलसीएम फाइंड करोगे और जो आंसर आएगा उसमें आप कितना कर दोगे। जो रिमाइंडर उन्होंने कहा था ना कि रिमाइंडर जितना आए उसी रिमाइंडर को ऐड कर दोगे। तो हमारा आंसर है 605। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 3 हरियाणा रोडवेज बसेस स्टॉप आफ्टर 50, 100 एंड 125 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। ये हमारे हरियाणा का ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा था कि वीडियो पे जो कमेंट आ रहे थे उससे पता चल रहा था कि हमारी जो मेरी वीडियो है इसको दूसरी जगह पे भी देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं हरियाणा से हूँ। 3 हरियाणा रोडवेज बसेस स्टॉप आफ्टर 50, 100 एंड 125 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कि उन्होंने ये बोला, इसको ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। इन्होंने बोला कि हरियाणा रोडवेज की 3 बसेज हैं, ठीक है। मान लो मैं कह देती हूँ ये एक बस ए है, ये बस बी है और ये बस सी है, ठीक है। इन्होंने नेम नहीं दिया, सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। बसेज स्टॉप्स आफ्टर 50 किलोमीटर मीन्स जैसे यही सड़क है, ठीक है, रोड पे जा रही है ये जो बस ए है वो बस स्टॉप आफ्टर 50 किलोमीटर मीन्स ये जब स्टार्ट हुई यहाँ से, मीन्स मान लो ये 50 किलोमीटर है, ठीक है। ये यहाँ पे एक बार यहाँ स्टॉप हुई, फिर अगेन फिर 50 किलोमीटर हुए, फिर यहाँ पे स्टॉप हुई, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे फिर ये 50 किलोमीटर फिर हो गई, यहाँ स्टॉप हुई। ऐसे मैंने लगा दिए कि यहाँ ये हर 50 किलोमीटर के बाद स्टॉप कर रही है, ठीक है। 50 किलोमीटर चलती है स्टॉप कर देती है, 50 किलोमीटर चलती है स्टॉप कर देती है, ठीक है। इसके बारे में तो ये कहा गया है, ठीक है। और जो सेकंड बस है वो क्या है, द 3 बस स्टॉप्स आफ्टर 50, ये कितने पे 100 किलोमीटर पे मीन्स ये जो है ये पहले ही देखो यहाँ यहाँ तक का मैंने 50 लिया, मीन्स ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ये पहले 100 किलोमीटर चली है स्टॉप कर दिया है, फिर 100 किलोमीटर चली है फिर स्टॉप कर दिया है, फिर 100 किलोमीटर चली है फिर स्टॉप कर दिया, और ऐसे आगे जा रही है, ठीक है। आगे भी है यहाँ तक, ठीक है। फिर 100 चली है यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, ठीक है। यहाँ ये जो ऐसे ये कट है मीन्स यहाँ स्टॉप किया इसने, ठीक है। और जो थर्ड बस है ये सी बस है, ये आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। 125 किलोमीटर, ठीक है। तो 125 कहाँ से आएगा, यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये कितने पे, ये 125 किलोमीटर चलिए इसने स्टॉप कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद फिर से वो 125 किलोमीटर चलेगी, मीन्स कुछ यहाँ से आ जाएगा, 125 किलोमीटर फिर चलेगी फिर स्टॉप कर देगी, फिर वो आपका फिर से 125 किलोमीटर चलेगी फिर स्टॉप कर देगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। 3 हरियाणा रोडवेज बसेज स्टॉप्स आफ्टर 50, 100 एंड 125 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली इफ़ दे लीव टुगेदर। देखो अब मैं आगे की स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। इफ़ दे लीव टुगेदर मीन्स ये जो बसेज हैं ए बी और सी, ये तीनों एक ही टाइम पे उन्होंने चलना स्टार्ट किया। लीव टुगेदर मीन्स एक ही टाइम पे वो चली हैं। देन आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल दे स्टॉप टुगेदर। देखो इसने चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसने चलना स्टार्ट किया, 50 किलोमीटर चली स्टॉप कर दिया, 50 किलोमीटर चली स्टॉप कर दिया, ऐसे करते करते वो आगे तक जा रही है,
ठीक है। ऐसे बी वाली 100 किलोमीटर, 100 ऐसे, ठीक है। ऐसे जो सी वाली है ये भी यहाँ 125 ऐसे। अब ये तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे ये बिल्कुल सेम जगह पे से तीनों चली हैं, ठीक है, ऐसे चलती जा रही हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि कितने किलोमीटर के बाद ऐसा कोई स्टॉपेज आएगा। देखो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं दोबारा से ए लिख देती हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब ये पहली बार स्टॉप हुई हैं, ए जब पहली बार स्टॉप हुई है यहाँ पे, बी पहली बार यहाँ स्टॉप हुई है और सी यहाँ, क्या ये एक ही लेवल पे स्टॉप हुई है? नहीं। देखो लेवल सेम होता तो सारे यहाँ पे आती, लेकिन ये 50 पे स्टॉप हुई, ये 100 पे और ये 125 पे। मीन्स ये सेम किलोमीटर पे नहीं स्टॉप हो रही, लेकिन कोई ना कोई तो काफ़ी दूर जाके कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर आएगा कि उस पर वो तीनों ही, मैं यहाँ थोड़ा आपको बना के दिखा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जाके तो ऐसा कोई ना कोई किलोमीटर हमारा डिस्टेंस ऐसा आएगा जिस पे आपकी ए बी और सी बी तीनों एक ही टाइम पे स्टॉप करेंगे। मीन्स यहाँ पे ऐसी कोई ना कोई जगह जरूर आएगी कि जिसपे तीनों का स्टॉपेज पॉइंट सेम आएगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है देन आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल दे स्टॉप टुगेदर, मीन्स वो कितने किलोमीटर के बाद वो सेम टाइम पे स्टॉप करेंगे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो तीनों आपको दिए हुए हैं नंबर, तो आपको इनका क्या फाइंड करना पड़ेगा? एलसीएम। मीन्स 50, 100 और 125, इनका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एलसीएम, ठीक है। ये ऊपर वाले सिर्फ समझाने के लिए था, ये बनाना नहीं है, सिर्फ ये मैंने इस वजह से समझाया कि आपको मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। अब 50 है, 100 है और 125। देखो लास्ट डिजिट 005 है। अगर किन्हीं नंबर में लास्ट डिजिट 0 और 5 आती है, इट मीन्स वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 की टेबल में 5 कहाँ पे आता है? 1 पे। 5 1 5, 0 एज इट इज़। 5 की टेबल में अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड करूँ, करके देख लो, 5 2 10 और ये 0 यहीं पे 20। अगर 125 को 5 से डिवाइड करूँ, 5 2 10, 5 5 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन, तीनों ही नंबर 5 की टेबल में आते हैं। 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा कोई नंबर है जिसमें मतलब ये तीनों तो नहीं आते, कोई दो आ रहे हो, ये दो 2 की टेबल में आते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 5 एज इट इज़। अब ये हमारे दोनों प्राइम नंबर हैं, सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं। पहले 2 लिखेंगे, 1 एज इट इज़, 2 की टेबल में 2 आता है 1 पे, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 1 ऐसे ही 1 ऐसे ही, 5 की टेबल में 5 कहाँ आता है? 1 पे, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इन सब को हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 5 5 25, 25 2 50, 50 2 100 एंड 100 5 500, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 500। तो अब उन्होंने पूछा है इफ़ दे लिव टुगेदर देन आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल दे स्टॉप टुगेदर, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 500 किलोमीटर्स दे स्टॉप टुगेदर, या फिर बसेस स्टॉप टुगेदर। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से जब 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे तो ए बी और सी तीनों एक एक ही दम स्टॉप होंगे, ठीक है। आफ्टर 500 किलोमीटर्स दे स्टॉप टुगेदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 4 bells toll at intervals of 8 9 12 and 5 minutes respectively. If they toll together at 3 p.m, when they will toll together next? पहले इसको ध्यान से समझो। 4 bells है, ठीक है, 4 बेल लगा रखी हैं, टोल एट इंटरवल ऑफ 8 9 12 एंड 5 मिनट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि बेल हैं ठीक है, थोड़ा सा मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये 4 बेल हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो पहली बेल है ये तो क्या है?
8 मिनट्स, ये तो 8 मिनट्स के बाद, मतलब एक बार पहले बजी है, उसके बाद जब 8 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे फिर से ये बेल बज जाएगी, ठीक है। ये 9 मिनट्स के बाद, ये 12 मिनट्स के बाद, और ये 5 मिनट्स के बाद, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर मान लो मैंने बिल्कुल टाइम फिक्स कर दिया, ठीक है, बिल्कुल पहले ये सारी एकदम बची हैं, ठीक है, उसके बाद जब 8 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी तो ये पहली वाली बेल बज जाएगी, ठीक है। जब 9 मिनट कंप्लीट होंगे तो ये बचेगी, जब 12 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये, और जब 5 मिनट कंप्लीट हो गए थे तो ये, तो सबसे पहले कौन सी बजेगी, ये वाली, फिर ये बजेगी, फिर ये, और फिर ये, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम से जब 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये वाली बज जाएगी, जब 8 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये, जब 9 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे ये, और जब 12 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये। क्या ये एक ही दम, ऐसा तो नहीं कि इकट्ठी बजेंगी, एकदम तो इकट्ठी नहीं बजेंगी, लेकिन बेटा कुछ टाइम जब निकल जाएगा, मीन्स कुछ आवर्स जब निकल जाएंगे, जैसे मैंने ये वाला आपको कराया था क्वेश्चन, कि काफ़ी स्पेस के बाद कोई ना कोई जगह ऐसी आती है जब वो सारे इकट्ठे एक बार मिलते हैं, तो ऐसे ही इसको सेम उसी प्रोसेस पे आइए, कि ये 8 मिनट के बाद, ये 9, ये 12 और ये 5, कि कुछ टाइम, कुछ ना कुछ ऐसे टाइम स्पेंड हो जाएगा कि उसके बाद ये जरूर, ये जो चारों बेल है वो सेम टाइम पे हमारी रिंग करेंगी, ठीक है, वो टोल टुगेदर होंगी, ठीक है। तो अब हमें अगर ऐसे सेम चीज़ होनी हो कुछ टाइम के बाद, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, तो हमें जो भी नंबर दिए होते हैं उनका क्या निकालना होता है, एलसीएम, 8, 9, 12 एंड 5, ठीक है। अब पहले हम इनको 2, 3, 5, 7, क्योंकि नंबर बहुत छोटे हैं तो प्राइम नंबर से ही कर लेते हैं, ठीक है, तो प्राइम नंबर से ही कर लेंगे, क्योंकि बड़े नंबर होते हैं तो हम कोई बड़ा नंबर लेने की कोशिश करते हैं, तो छोटे हैं इससे इजीली हो जाएगा। 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 4 8, 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, 2 की टेबल में 12 कहाँ आता है, 2 6 12, 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, जो नंबर नहीं आता उसको एज इट इज़ लिखना होता है, 9 नहीं आ रहा था एज इट इज़, 5 नहीं आ रहा था एज इट इज़। 2 की टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 2 4, 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, 2 की टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 6, 5 एज इट इज़, ठीक है। 2 की टेबल में 2 कहाँ आता है, 2 1 2, 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, ठीक है। अब 2 से तो जो डिवाइड होने थे हो चुके हैं, अब हम किससे कर लेते हैं, 3 से, 3 से 1 नहीं हो, 1 तो मीन्स वो तो पूरा डिवाइड हो चुका, उसको तो एज इट इज़ लिखेंगे। 3 की टेबल में 9 कहाँ आता है, 3 3 9, 3 की टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे, 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, अगेन 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 की टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे, 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, लास्टली 5, 1 1 1, 5 की टेबल में 5 कहाँ आता है, यहीं पे, तो हम इनका एलसीएम फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करें तो ये जो आगे वाले नंबर है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इन सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, एंड 72 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 1 5 7 ज़ा 35 एंड 1 36, मीन्स 360, ठीक है। अब 360 है क्या ये, ठीक है, तो अब आप ये देखो, मीन्स ये क्या है, 360 मिनट्स, इसका मतलब ये हुआ, देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा से बता रही हूँ, इफ़ दे टोल्ड टुगेदर एट 3 PM, मीन्स दोपहर में 3 बजे वो ये जो चारों बेल थी वो इकट्ठी बजी थी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कितने टाइम के बाद वो दोबारा से इकट्ठी बजेंगी, तो हमारा कितना है, 360 मिनट्स, बेटे यहाँ तो पूरा लिखा हुआ है 3 PM, ठीक है, और ये क्या आ गया मिनट्स में। अब आप देखो, आप किसी को ये थोड़ी कहोगे कि मैं 360 मिनट्स के बाद कहीं से घूम के आ जाऊँगा, हम क्या करते हैं, आवर्स में बताते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये मिनट्स हैं तो 1 आवर में मिनट कितनी होती हैं, 60, तो हम इसको कितने से डिवाइड कर लेंगे, 60। आपको वैसे भी छोटी क्लासेस में कराया कि अगर मिनट के आवर बनाने हैं तो 60 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 60 बेशक ऐसे कर लो, 360 को 60 से 0 कैंसिल, तो 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो 60, आप 6 की टेबल पढ़ो, 6 6 ज़ा 36, अब 60 की टेबल पढ़ रहे हो तो 0 जरूर लगेगी, तो कितने आ जाएंगे, 6 आवर्स, ठीक है। 6 घंटों के बाद, 6 आवर्स के बाद वो दोबारा बजेंगी वो, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर आफ्टर 6 आवर्स दे
टोल्ड टुगेदर, ठीक है। 6 घंटे के बाद बजेंगी एट कितने, अब कितने बजे होंगी, 3 बजे। तो वो देखो 3 बजे तो 3 PM पे तो वो एक बार बजी है वो सारी। अब दोबारा देखना पड़ेगा, तो 3 PM में मैं कितने ऐड कर दूँ, 6 और कर दूँ। 3 में 6 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मीन्स आप यहाँ दिखा दो बेशक कहीं पे एक जगह, आप ये लिख दो 3 PM प्लस 6 आवर्स, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 9 PM पे नहीं हो जाएगा, एट 9 PM, ठीक है। तो वो 9 बजे हमारी दोबारा से, सॉरी मैं थोड़ा दिख नहीं रहा था, आफ्टर 6 आवर दे विल टोल्ड टुगेदर, मीन्स 3 बजे तो एक बार रिंग की थी, उसके 6 घंटे के बाद, तो 3 PM से आगे 6 आवर्स और चलेंगे तो कितने पे हो जाएगा, 9 PM पे, ठीक है। आफ्टर 6 आवर्स दे टोल्ड टुगेदर एट 9 PM, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट नंबर 6 कंप्लीट होती है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको कहीं पे कोई आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं।